हेलो गाइस, आज देखो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेंगे। ये 10 क्लास के वीवीआई क्वेश्चन है। 10 क्लास के वीवीआई क्वेश्चन मतलब क्या है कि हर साल आते रहता है, इसलिए इसको हम लोग बहुत आसान तरीका से पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीका से समझेंगे। देखो बताते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो एक बोल करके हम पहले रिवीजन करवा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए हम यहाँ बोर्ड पर समझाते हैं अच्छे तरीका से, बहुत आसान लगेगा समझने में, एक बार में सीख जाओगे, उम्मीद रखो। आराम से हम बताएंगे, एक बार में पूरी अच्छे से समझ जाओगे और तुमको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लगभग 1 साल 2 साल बीच करके आते ही रहता है। देखो बताते हैं। किसी यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए थे, थ्योरम लिख दिए। उसके बाद इसको साबित करना है। साबित कैसे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले रचना करेंगे। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज लिए। समकोण त्रिभुज लेने के बाद उसको साबित करेंगे। इसमें हम सबसे पहले रचना क्या किए, उसके बाद हम सिद्ध करना क्या है इसको देखेंगे। तो सिद्ध करना है किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज को यदि समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, तो AC के स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये साबित करना, ये हम जानते हैं, पाइथागोरस साहब ने बता दिए बहुत पहले, AC के स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। लेकिन इसको सिद्ध करेंगे कैसे, तो सिद्ध करने के एकदम आसान तरीका बताएंगे, 2 मिनट में समझ जाओगे। हम सारी इसकी पहचान को बता दिए। अब देखो बताते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में BD रचना किए। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज में BD रचना क्या किए, AC कर्ण पर BD लंब है। AC कर्ण पर BD लंब है। देखो लिख दिए रचना में, त्रिभुज ABC में BD जो है AC पर लंब है। ये मैथमेटिकल भाषा में लंब बोला जाता है इसको, AC पर लंब है। अब इस पर लंब है, लेकिन अब लंब है तो क्या किए, लंब तो ले लिए। लंब लेने के बाद क्या हुआ, लंब लेने के बाद 2 त्रिभुज बना है। लंब लेने के बाद 2 त्रिभुज बना है, यानी ABC त्रिभुज में ABD एक त्रिभुज ऊपर वाला बन रहा है, एक त्रिभुज BDC एक त्रिभुज नीचे वाला बन रहा है। अब देखो ये 2 त्रिभुज बना है ने, तो दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे बड़े वाला त्रिभुज के साथ में। ये छोटे वाला त्रिभुज एगो अंदर बन रहा है ऊपर, एगो अंदर बन रहा है नीचे। दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे बड़े वाला त्रिभुज के साथ, और उसके बाद क्या करेंगे, साबित करेंगे। ध्यान दो। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा ABD 2 त्रिभुज ले लिए। बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज। अब देखो इतना आसान तरीका से बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए और फिर उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज ऊपर वाला, दोनों को सर्वांगसम किए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांगसम के नियम होता है, सर्वांगसम का नियम होता है किसी भी दो त्रिभुजों के यदि 2 कोण या तो 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब है किसी भी त्रिभुज के 2 कोण या तो 2 भुजा या 1 कोण या तो 1 भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुजे आपस में सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम के मतलब होता है कि सभी अंग से बराबर होना। यानी देखने में तो छोटा लगेगा एगो और एगो देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आपस में दोनों का अंग जो होता है बराबर होता है। ध्यान दो। तो वही सर्वांगसम की है। त्रिभुज ABC देखो कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन त्रिभुज ABD छोटा है, ABC से ABD छोटा है, लेकिन इसका एक कोण और बड़ा वाला के एक कोण बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है दोनों। देखो कोण A
कोण ए के बराबर है तो उभयनिष्ठ हो गया। कोण बी बराबर कोण डी, ये कैसे हुआ? तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। उसी प्रकार से छोटे वाला त्रिभुज ए बी डी में कोण जो है 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री के हिसाब से बराबर हो गया, यानी समकोण हो गया। तो दो कोण बराबर हो गया, यानी सर्वांग समता के नियम को पालन कर लिया। सर्वांग समता के नियम को पालन कर लिया तो क्या हुआ कि दोनों सर्वांगसम हो गया। दोनों सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम हो गया तो क्या हुआ कि बड़ा वाला त्रिभुज के लंब और छोटे वाला त्रिभुज के लंब का अनुपात बराबर होगा। बड़े वाले त्रिभुज के लंब और छोटे वाले त्रिभुज के लंब के अनुपात का बराबर होगा। अब देखो, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब, बड़ा वाला त्रिभुज में जो लंब है AB है, तो AB ले लिए, AB हो गया ABC, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब। अब AB हो गया बड़ा वाला त्रिभुज का लंब, और छोटे वाला त्रिभुज का लंब क्या है? छोटे वाला त्रिभुज का लंब जो है E है, AD है, क्योंकि देखो ये पड़ी से आकर के दिखाते हैं, चलो दिखेगा। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और ABD छोटा वाला त्रिभुज हो गया। तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब बटा छोटे वाला त्रिभुज का लंब, तो बड़ा वाला त्रिभुज का लंब AB है, AB कर लिए और छोटे वाला त्रिभुज का लंब AD है तो AD कर लिए, इसका अनुपात बराबर है। और बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण और छोटे वाले त्रिभुज के कर्ण का अनुपात भी बराबर होगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण देखो ABC त्रिभुज में कर्ण जो है बड़ा वाला के AC है, और छोटा वाला त्रिभुज के कर्ण कौन है? छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण जो है इसके अनुसार तो देखो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, BD आधार हो गया, तो AB जो है वो कर्ण हो गया। तो देखो कर्ण बटा कर्ण, बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण और फिर छोटा वाला त्रिभुज के कर्ण, अनुपात बराबर ले लिए। अब देखो इन दोनों को बराबर कर लिए। उसके बाद क्या किए? उसके बाद देखो AB गुणे AB, त्रिज्या गुना किए, AB का स्क्वायर हो गया, AD गुना AC कर लिए। इसको समीकरण फर्स्ट बना लिए, इसको बना लिए समीकरण फर्स्ट बना लिए। अब देखो क्या किए, ऊपर वाला त्रिभुज जो एक काम मेरा क्लियर हो गया। सबसे पहले मोटा मोटी हम समझाते हैं। मोटा मोटी कहने का मतलब हुआ कि इसमें ABC समकोण त्रिभुज में एक लंब खींचे और उससे दो त्रिभुज बना, एक ऊपर वाला बन रहा है, एक नीचे वाला बन रहा है। तो एक बार हमको ऊपर वाला के साथ चल जाना है, छोटा वाला के साथ बड़ा के लेकर के, और एक बार हमको नीचे वाला चल जाना है, छोटा वाला बड़ा वाला के साथ लेकर के। तो देखो ऊपर वाला के काम हम कर दिए, यहाँ तक समीकरण बना लिए। अब वही वाला काम दोबारा आना है। मान लो कि सब चीज सेम है, खाली अंक चेंज हो गया। देखो अब फिर चलेंगे ABC, त्रिभुज ABC बड़ा वाला हो गया, और फिर त्रिभुज BDC छोटा वाला हो गया। एक बार बड़ा का फिर नीचे वाला छोटा लेकर के चलेंगे उसको, और फिर सर्वांगसम करेंगे, फिर वही आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण करेंगे, फिर इसका भी हो जाएगा क्लियर। तो देखो चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो वहां तक क्लियर हो गया। पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में, तो इसमें भी सर्वांगसम किए। देखो कोण C इसमें उभयनिष्ठ था, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो गया। कोण B बराबर कोण D समकोण, यानी 90 डिग्री कोण D हो गया। कोण B इसमें 90 डिग्री बढ़कम हो गया, और ABC में बढ़कम हो गया 90 डिग्री, और BDC में इसमें छोटकम हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो सर्वांग समता के नियम का पालन फिर कर लिया, सर्वांग समता के नियम का पालन कर लिया। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज BDC का सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब हो गया कि सभी अंक से बराबर हो गया। फिर इसका हम मतलब अनुपात ले लेंगे। अनुपात लेते हैं कैसे? तो BC बटा CD, यानी इसका बड़ा वाला के आधार छोटा वाला के आधार के बराबर, फिर बड़ा वाला के कर्ण छोटा वाला कर्ण के बराबर। देखो बड़ा वाला के आधार ABC का आधार BC, और छोटा वाला के आधार क्या है? छोटा वाला आधार क्या? DC हो गया। छोटा वाला त्रिभुज के आधार हो गया DC, तो छोटा वाला त्रिभुज के आधार DC ले लिए। फिर बराबर, फिर बड़ा वाला के कर्ण, बड़ा वाला त्रिभुज के कर्ण, फिर छोटा वाला त्रिभुज के कर्ण। तो बड़ा वाला त्रिभुज के कर्ण देखो AC, ये तो दोनों में कॉमन है कर्ण AC, बड़ा वाला ले लिए। छोटा वाला त्रिभुज यानी BDC का कर्ण कौन होगा? तो BDC का कर्ण कौन होगा? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये हो गया कर्ण, यानी BC हो गया कर्ण, तो कर्ण फिर लिख दिए BC। अब देखो, अब उसके बाद फिर वही काम किए, बोले ना कि सारा चीज सेम है, सारा चीज जो है सेम है, खाली अंक चेंज कर दिया गया, यानी मान चेंज कर दिया गया। तो फिर त्रिज्या गुना करेंगे, तो BC गुने BC, BC के स्क्वायर, और AC गुने CD, तो AC गुने CD कर दिए, इसको समीकरण सेकंड मान लिए।
समीकरण सेकंड मान लिए, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट माने थे पहले, समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, अब समीकरण में हमको देखो लाना कहाँ है, क्या लाना है उससे हम बात करेंगे। अब लाना क्या, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, हमको पूरा विश्वास है। अब उसके बाद हमको लाना क्या है वो देखते हैं। लाना क्या है, तो AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो हम लोग को मालूम होता है कि मान लो कहीं जाना है, गया जाना है तो गया वाला ऑटो पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है गया जाना है तो पटना वाला ऑटो पकड़ लेंगे या पटना वाला बस पकड़ लेंगे, तो गलत बात है, वैसे कि गलत जगह चल जाओगे। इसलिए पहले मंजिल के देखो जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिद्ध करना है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो यहाँ से दो समीकरण निकलता है, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर करते हैं तो एक पट्टी वाला तो आ जाता है, एक पट्टी वाला तो आ जाता है, AC के स्क्वायर बचता है। यानी हमको मतलब निर्देश दे रहा है, मंजिल बता रहा है कि मेरा यहाँ है, एक पट्टी तुम ला लिया है तो थोड़ा सा और चलो, ये बता रहा है कि यहाँ पहुंच जाओगे। तो चलो दो समीकरण तो किए हैं। अब दो समीकरण करने के बाद इसको क्या करते हैं कि हो सकता है कि दोनों को जोड़ते हैं समीकरण को, तो इसे कर देते हैं। ये रूल भी कहता है कि दोनों समीकरण को हम अलग, दोनों पक्ष के किसी भी समीकरण का दो पक्ष होता है, एक दायां साइड एक बाएं साइड। तो नियम कहता है समीकरण का कि किसी भी दो समीकरण को हम आपस में जोड़ सकते हैं, दाएं को दाएं के साथ और बाएं को बाएं के साथ। तो देखो दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़े, तो जोड़ने के बाद देखो समीकरण फर्स्ट को ई पट्टी वाला के साथ जोड़े, समीकरण फर्स्ट के ई पट्टी वाला जो था ये दोनों के ई पट्टी वाला के साथ जोड़ दिए। अब इस समीकरण फर्स्ट के ई साइड और इस समीकरण फर्स्ट के ई साइड को उधर जोड़े। तो देखो ये दोनों में क्या किए, ये दोनों के इधर जोड़े, ये दोनों के इधर जोड़े। तो यहाँ पर हम बताए ना कि निर्धारण कर रहा है, एक पट्टी तो आ गया, इधर वाला देखो दिमाग लगा के लाते हैं। अब इधर वाला देखो क्या किया है, इधर वाला क्या किया है कि AC इसमें भी AC इसमें भी, AC ले लो कॉमन, तो यहाँ बच गया AD प्लस यहाँ बच गया CD, यहाँ बच गया AC दोनों में था तो दोनों से तो निकाल लिए, रूल कहता है दो पद दोनों में कॉमन हो तो उसको निकाल लो, तो निकाल लिए। यहाँ पर बच गया AD प्लस यहाँ पर बच गया CD, तो AD प्लस CD यहाँ बचा हुआ, AC निकाल लिए। अब क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब त्रिभुज में देखो AD प्लस CD बराबर AC के है कि नहीं, यहाँ पर तुम चाहो तो लिख दो, यहाँ पर AD प्लस CD बराबर है AC के, चलो लिख दिए। हमको लग रहा था कि ऐसे रहेगा तो अच्छा होगा, तो लिख भी दिए। यानी AD प्लस CD बराबर है AC के, इतना और इतना जुटेगा तो पूरा मिल जाएगा, सही बात है। तो इस AD प्लस CD बराबर हो गया AC के, तो इसके जगह पर हम AC रख दिए, तो E भी AC, तो AC गुने AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। यही है पाइथागोरस प्रमेय, यही क्या है पाइथागोरस प्रमेय। मोटा मोटी बात एक बार अंतिम में समझा देते हैं, एक बार मोटा मोटी बात समझा देते हैं कि इसमें क्या करना था। सबसे आसान है मानो तो, इसमें सबसे पहली बात है कि एक त्रिभुज की रचना होता है, एक त्रिभुज का रचना होता है, संपूर्ण त्रिभुज होता है, और उसमें दो त्रिभुज बनता है, एक ऊपर बनता है छोटा वाला और एक नीचे बनता है छोटा वाला। अब एक बार बड़ा वाला त्रिभुज के साथ चलते हैं, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज को ऊपर वाला छोटा के साथ, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज के नीचे वाला छोटा के साथ, दोनों के साथ करके साबित कर दिए। अब तो समझ में आ गया होगा, दोबारा हम बता दिए। ठीक है, थैंक्स, अगेन वीडियो देंगे।